अली अमीन गंडापुर की वजह से जो है ना वो बहुत लोग परेशान थे। डी चौक पर जब लोगों को बुलाया तो हमने देखा काफ़ी लोग जो है ना उनको गालियां भी दे रहे थे, क्योंकि वो फिर खुद ही अचानक गायब हो गए। अली अमीन गंडापुर के कहने पर तो आवाम शायद उनके अपने घर के भी लोग ना निकले। बताया कि तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था वो कामयाब रहा या नाकाम? नाकाम हो गया जी। किस वजह से? कंटा कपूर की वजह से वो भाग गया, हमसे आवाम छोड़ के डी चौक चल। बिल्कुल कामयाब रहा। वो केमे नान के लिए नहीं आए थे, वो बिरयानी वाले लोग नहीं थे, वो खान के सपोर्टर थे। अमीन गंडापुर साहब वापस हो गए। नहीं, वो तो उसका एक इशू है ना, लेकिन अभी तक खान साहब ने ये नहीं कहा है कि उसने मुझे धोखा दिया है। बात यह है जी, समझ नहीं आ रही कि कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि नुकसान तो आवाम का, गरीब आदमी का है। जो भी है ना, जो भी आता है ना, सब अपने पेट के लिए, ऐसा गरीबों वास्ते कुछ भी नहीं कर। जलसा जुलूस जो बिल्कुल फालतू फजूल है। मैंने तो अयूब का दौर भी देखा है, लेकिन ये हालात नहीं थे जो अब हालात हैं। बचदार आदमी के करे टाइम नहीं, रोटी भी नहीं पड़ी, गरीब आदमी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 दिन तक रोला रप्पा डी चौक में पड़ता रहा, एहतजाज जारी रहा। क्या वो एहतजाज कामयाब था या नाकाम था? क्या अली अमीन गंडापुर साहब क्यों वापस गए? अवाम क्या कहती है? अवाम की ज़बानी सुनते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था वो कामयाब रहा या नाकाम। जी, मेरे साथ इस वक्त एक नौजवान मौजूद है, इनसे बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर बताइएगा कि तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था, जो डी चौक में था, वो कामयाब रहा या नाकाम रहा? जी बिल्कुल कामयाब तो बहुत ज़्यादा था। उसकी वजह ये कि रोडों पर इतनी आवाम थी कि जो कंटेनर थे ना वो आवाम ने अपने ज़ोर से वो हटाएं, साइड पर की, हमने ख़ुद देखा था। तो बाकी अली अमीन गंडापुर की वजह से जो है ना वो बहुत लोग परेशान थे। पहले तो लोग बोलते थे, ये समझ रहे थे कि ये बहुत बहादुर है, लेकिन वो डी चौक पर जब लोगों को बुलाया तो हमने देखा काफ़ी लोग जो है ना उनको गालियां भी दे रहे थे, क्योंकि वो फिर खुद ही अचानक गायब हो गए। फिर बाद में दूसरे दिन वो अचानक असम्बली में पहुंच गए, तो वो उसकी वजह से बहुत। आप क्या समझते हैं कि जो एक हाइप क्रिएट थी कि अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब के बड़े करीबी हैं, वो समझ ले ज़ीरो हो गया? जी बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। यानी कि अगली बार वो कहेंगे कि जी अवाम निकले तो अवाम नहीं निकलेगी? नहीं, अली अमीन गंडापुर के कहने पर तो आवाम शायद उनके अपने घर के भी लोग ना निकले, लेकिन ये कि इमरान खान के लिए अभी भी लोग इमरान खान के लिए निकले थे। अली अमीन गंडापुर को तो बेसिकली लोग इस वजह से सपोर्ट कर रहे थे कि लोगों का ये नज़रिया था कि ये शायद इमरान खान के बहुत ज़्यादा करीबी है, तो इस सोच से लोग निकले थे। लेकिन वो तो मामला टोटली उल्टा हो गया। अली अमीन गंडापुर तो फिर माशाल्लाह कंपनी के सिपाही निकले। बताइए कि तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था वो कामयाब रहा या नाकाम? नाकाम हो गया जी। किस वजह से? कंटा कपूर की वजह से वो भाग गया, हमसे आवाम छोड़ के डी चौक चला और गया। अवाम कुछ थी भी या नहीं थी? आवाम थी बेचारी, क्या करते थे उधर, कोई घास का बंदा ही नहीं था उसके पास। मार पिटाई हो रहे आवाम इस वजह से जो एहतजाज था वो नाकाम हो। नाकाम। बताइएगा कि तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था, जो डी चौक में हो रहा था, वो कामयाब रहा या नाकाम रहा? जी बिल्कुल कामयाब रहा। वो केमे नान के लिए नहीं आए थे, वो बिरयानी वाले लोग नहीं थे, वो खान के सपोर्टर थे, और बिल्कुल कामयाब रहा। तो जो अली अमीन गंडापुर साहब वापस हो गए। नहीं, वो तो उसका एक इशू है ना, लेकिन अभी तक खान साहब ने ये नहीं कहा है कि उसने मुझे धोखा दिया या ये किया वो किया। इस तरह से अब ये रियलाइज़ नहीं हो सकता क्या। यानी कि अगर वो दोबारा कहेंगे कि खान के लिए निकलो तो निकलेंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं निकले। खान इतना ज़्यादा क्यों पसंद है आपको? खान तो खान है ना यार, इस वजह से उसका एक ही बयान आप अक़वाम मुत्तहिदा वाला उठा ले, फिर दूसरे काम लोगों के लिए किए, सेहत कार्ड उठा ले, फिर इस तरह ये बहुत काम ही किया ना, अवाम के लिए काम किया। इसलिए यानी कि आप लोगों की हर कीमत तक जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते जद्दोजहद जारी रहेगी इंशाल्लाह। नहीं, ये आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि जो जलसा है वो कामयाब रहा और हमारी तमाम की जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आते। तो लेंगे आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करते हैं और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। सर बताइएगा कि डी चौक के अंदर तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, क्या समझते हैं कामयाब रहा या नाकाम? बात यह है जी, समझ नहीं आ रही कि कामयाब हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि नुकसान तो आवाम का, गरीब आदमी का है। अब देखें ना कि महंगाई जो है वो इनके जुलूस जलसे करने से महंगाई बढ़ रही है और गरीब भूखे मर रहे हैं। आप सड़कों पे भी देख रहे हैं। कल रात को मैंने टीवी पे भी देखा है, एक आदमी सड़क पर लेटा हुआ है चारपाई बिछा कर और भूखा रोटी मांग रहा है वो। यानी कि जो भी हुकूमत आएगी हमने अपना खुद खाना है तो कमान।
हमने अपना खुद कमाना है, खुद कमाना है, खुद खाना है। ये लोग आते हैं, वोट लेते हैं, वापस कोई नज़र नहीं आता। कोई भी आ जाए, सारे अपने मफाद के लिए आए। अब सब अपने मफाद के लिए, हमें कोई फ़ायदा नहीं। यानी कि आप देखें कितने लोगों को मुश्किलात हुई हैं, कंटेनर्स लग गए, सिग्नल बंद हो गए। बहुत ज़्यादा है, लोगों को ही है, लेडीज़ को ही है, बच्चों को ही है, स्कूल के बच्चों को ही है। ये जलसा जुलूस जो है बिल्कुल फालतू फजूल है। मैंने तो अयूब का दौर भी देखा है, लेकिन ये हालात नहीं थे जो अब हालात हैं। अच्छा, एक सवाल, आपकी बात सही मुझे मिल गई तो मैंने कहा आपसे पूछ लूँ। आपकी उम्र के जितने लोग हैं, जितनों से भी मैं फील्ड में बात करता हूँ, वो हमेशा कहते हैं कि अयूब खान का जो दौर था वो सबसे बेहतर था। क्यों बेहतर था? पहली बात तो है, एक तो गुर्बत थी बहुत ज़्यादा। देखिए, गुर्बत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन महंगाई इतनी नहीं थी। अब चीनी इस वक्त क्या रेट है? उस वक्त 8 आने 4 आने की किलो चीनी थी। अब देख लें कि अब 150-200 रुपये किलो बिकती है। घी को देखें, और चीज़ों को देखें, उस वक्त ये होता था कि 35 रुपये का 3 महीने का भी सौदा आ जाता था। अब वो 3 महीने का 35,000 रुपये का आता है। कितना ये फ़र्क है ना। तो गुर्बत ज़रूर थी, लेकिन ये था कि खाने को तो सही मिल जाता। तो जो भी हुकूमत आती है वो कहती है हमें अब चांस है, अब हम मुल्क ठीक कर देंगे, फिर मुल्क पहले से नीचे जाए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और आपको आने वाले सालों में भी नहीं लगता बेहतरी हो? बहुत मुश्किल लगता है। इसलिए मुश्किल लगता है कि जो आता है वो अपना घर बनाता है, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। जो भी है ना, जो भी आता है ना, सब अपने पेट के लिए। असा गरीबों वास्ते कुछ भी नहीं कर रहे। गरीब अपना खुद कमाए खुद खाए। खुद कमाए खाए, बाल बच्चेदार आदमी क्या करे? टाइम नहीं, रोटी भी नहीं, पानी गरीब मजबूर ना। नहीं जी, आप इस बुजुर्ग शहरी की आंखों में आंसू देख रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि एक वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो चुका। बहुत मुश्किल। सही है बेटा। तो क्या समझते हैं ये मुल्क के हालात कब ठीक होंगे? बस ये अल्लाह तो रसूल ही करे, तो अल्लाह करे जी। हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं। कोई उम्मीद नहीं है। हुक्मरान मतलब कोई भी है, सब मिले हुए हैं बस। कोई किसी का अपने पेट का है बस। ले जी, इनका ये कहना है कि हर जो भी सियासतदान है, हुक्मरान है, वो सिर्फ और सिर्फ अपना सोचता है। हम गरीब लोगों ने खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है। और अगर बाकी लोगों की बात की जाए तो तमाम लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी एहतजाज जो है वो तो कामयाब रहा, अवाम निकली इमरान खान के लिए, मगर अली अमीन गंडापुर साहब ने धोखा दिया, वो वापस चले गए। इस वजह से अगली बार उनके कहने के ऊपर कोई शख्स भी बाहर नहीं आएगा। तो लें जी, ये था सर्वे आज अवाम का, आपको दिखाना कि क्या एहतजाज कामयाब था या नहीं। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।